morning, students. As we know that we are going to chapter 6, the Browning version from Hornbill, and this chapter is written by Terence Rattigan. And in the previous lectures, we have read that the author has given a description between Mr. Frank and Kepler. Mr. Frank is a young science teacher and Kepler is a student. As Kepler has come there on the last day of the session for doing some extra work for Mr. Croker Harris. Mr. Croker Harris is another teacher. He is middle-aged and he is shown very disciplined and strict kind of teacher. And he has not yet declared Kepler's removal. Kepler is very much worried whether he would be able to get his removed or not. Okay students, तो देखिए जो टीचर मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं, उन्होंने अभी भी कैप्लो को उसका पास का रिजल्ट नहीं बताया कि वो पास हुआ या नहीं। और कैप्लो सेशन के लास्ट डे में मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने आता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात मिस्टर फ्रैंक से होती है, जो कि दूसरे टीचर हैं, साइंस टीचर हैं, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। As in the previous lecture, we have read that praising the qualities of Mr. Croker Harris, Kepler says to Mr. Frank that he is not a sadist kind of person. अब देखिए कैप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी देकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो देखिए मिस्टर फ्रैंक भी उनसे थोड़ा ईर्ष्या करता है। मिस्टर फ्रैंक भी क्रोकर हैरिस से ईर्ष्या करता है, इस बात को सोचते हुए कि all the boys of the class follow him and obey him. तो क्लास के सारे लड़के उनको फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, हालांकि वो बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिग डायलॉग ऑफ कैप्लो ऑन पेज नंबर 54। अब देखिए जब मिस्टर फ्रैंक कैप्लो से कहता है कि वो बड़ा चला के बोल रहा है मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में, तो देखिए कैप्लो कहता है नो सर, आई एम नॉट, नो सर, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग इन ए हाई टोन। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। और देखिए अगले दिन भी उन्होंने एक क्लासिकल जोक किया। ही अगेन made a classical joke in the classroom. Of course nobody laughed because nobody understood it. अब देखिए अगले दिन क्या हुआ, मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्लास में एक जोक सुनाया एंड इट वाज रियली अ क्लासिकल जोक, और कोई भी नहीं हंसा क्योंकि nobody could understand the meaning of the joke. वो जोक का मीनिंग किसी को समझ में नहीं आया। myself included, I also did not laugh, मैं भी नहीं हंसा क्योंकि कैप्लो कहता है उसकी भी समझ में नहीं आया। Still I knew he had meant it as funny, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि if he had made a kind of joke, so it would be funny.
लेकिन मैंने समझा कि मिस्टर क्रूकर हैरिस ने जोक सुनाया था क्लास में, इसका मतलब फनी होगा, सो आई लाव, इसलिए मैं हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, कहता है इसलिए मैं हंसा शिष्टाचार के कारण, वह इस बात पर तरस खाकर कि उनका चुटकुला कितना खराब था, उनका जोक कितना खराब था। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, मान लीजिए कि मैं आपको ये सुना दूँ। नाउ यू लाफ सर, सर यू जस्ट लाफ, सर आप इस पर हंस दीजिए। तो फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक इस पर हंस देता है। अब देखिए फ्रैंक कहता है इन्हें जेंटल छोटी वॉइस, धीमी और फटी हुई आवाज़ में कहता है कैप्लू, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, कैप्लू तुम मेरे से छोटे जोक पर हंसे। I noticed, I must confess that I am pleased at the advance you are written. Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. अब देखिए कैप्लो तुम छोटे से चुटकुले पर हंसे, मैंने देखा था, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी लेटिन लैंग्वेज भी डेवलप हो गई है, तुम्हारी लैटिन भाषा इतनी विकसित हो गई क्योंकि तुमने उसे इतनी जल्दी समझ लिया जिसे कक्षा में कोई और बच्चा नहीं समझ सका। Perhaps now you would be good enough to explain it to them. अब संभवतः तुम एक अच्छे लड़के बनकर उस जोक को सभी बच्चों को समझाओ, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो आपके प्लेजर को भी शेयर कर सकें, आपकी प्रसन्नता में अपने आप को भागीदारी महसूस कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, when कैप्लो एंड फ्रैंक आर talking to each other, making a conversation. In the meantime, मिली क्रूकर हैरिस एंटर्स। इसी दौरान जब मिस्टर फ्रैंक और कैप्लो बात करते हैं तो मिली क्रूकर हैरिस वहाँ पर आती है। मिली क्रूकर हैरिस इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। देखिए मिली क्रूकर हैरिस मिस्टर क्रूकर हैरिस की पत्नी है। The door of right is closed open and Millie Crooker Harris enters. इसी दौरान क्या होता है, राइट साइड का दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रूकर हैरिस एंटर्स। मिली क्रूकर हैरिस अंदर आती हैं। शी इज ए थिन वुमेन इन हर लेट 30s। वो अपने लेट 30s में 30 वर्ष से अधिक की पतली महिला है, थिन लेडी हैं, थिन वुमेन, rather more smartly dressed up than the general run of the school master's wife, और अदर स्कूल मास्टर्स वाइफ से अपेक्षा वो स्मार्टली ड्रेसअप किए हुए हैं। शी वाज ड्रेस्ड अप स्मार्टली। She is wearing a cape and carries a shopping basket. Cape stands for a kind of outer garment. वो एक आउटर गारमेंट पहने हैं और उनके हाथ में शॉपिंग बास्केट है। She closes the door and then stands by the screen watching कैप्लो and फ्रैंक। अब देखिए when she enters, after entering she closes the door, और प्रवेश करने के बाद वो दरवाज़ा बंद करती हैं और कैप्लो और फ्रैंक की ओर देखती हैं। कैप्लो और फ्रैंक जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं।
It is a few seconds before they notice her. और टेप्लो और फ्रैंक को उनकी उपस्थिति का पता कुछ सेकंड पहले ही चला। अब देखिए फ्रैंक स्टार्ट स्पीकिंग। कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबाउट द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। अब देखिए फ्रैंक टेप्लो से कहता है आगे आओ टेप्लो। अब देखिए टेप्लो मूव्स वेरी स्लोली अबाउट द डेस्क। टेप्लो धीरे धीरे डेस्क के ऊपर की ओर बढ़ता है। अब देखिए टेप्लो कहता है, टेप्लो से फ्रैंक कहता है कि डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योरसेल्फ। बोले इतने स्वार्थी मत बनो, इतने सेल्फिश मत बनो, इतना अच्छा चुटकुला अपने तक ही रखो, टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाओ। ही ब्रोक्स ऑफ सडनली नोट्स इन मिली। तो देखिए अचानक मिली को देखकर वो चुप हो जाता है। When Frank looks at Millie, he at once becomes silent. Oh Lord! Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank turns quickly. देखिए फ्रैंक तेजी से घूमता है और मिली को देखकर ऐसा लगता है as he is having a sigh of relief, मानो वो चैन की सांस ले रहा हो, चैन का अनुभव कर रहा हो। अब फ्रैंक कहता है ओ हेलो। तो मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। अब देखिए मिली फ्रैंक से हेलो कहती है और वो साइड बोर्ड के पास जाती है और अपनी बास्केट को वहाँ पर रख देती है। वॉट एवर बास्केट शी इज हैविंग एट दैट टाइम विद हर। Now students, टेप्लो moving up to the left of Frank, whispering frantically. अब देखिए टेप्लो क्या करता है, बाईं ओर से फ्रैंक के पास आता है और फ्रेंटिकली धीरे धीरे उससे कहता है, क्या कहता है, डू यू थिंक शी हर्ड, क्या तुम सोचते हो कि उसने हमारी बात सुनी। अब टेप्लो फ्रैंक के पास आता है और कहता है कि डू यू अंडरस्टैंड दैट मिली क्रोकर हैरिस हर्ड आवर टॉकिंग, आवर कन्वर्सेशन। कहता है क्या तुम सोचते हो कि मिली क्रोकर हैरिस ने हमारी बातचीत को सुना। तो फ्रैंक कहता है शेक्स हिज हेड कंफर्टेबली। फ्रैंक कंफर्टेबली अपने सिर को हिलाता है और कहता है इन दी मीन टाइम मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपने केप को उतारती है, वॉट एवर आउटर गारमेंट शी इज बियरिंग शी टेक्स ऑफ इट एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और इसे हॉल स्टैंड पर टांग देती है। आई थिंक शी डिड। अब देखिए फ्रैंक कहता है मैं सोचता हूँ कि मिली क्रोकर हैरिस ने हमारी बातचीत सुन ली। वॉट एवर वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर क्रोकर हैरिस, शी हैज़ हर्ड ऑल अबाउट इट। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम। वो वहाँ पर कुछ समय खड़ी भी रही। अब देखिए टेप्लो एकदम घबरा जाता है। टेप्लो कहता है कि इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिवॉर्ड। कहता है यदि मिली क्रोकर हैरिस ने हमारी बात सुन ली तो डेफिनेटली शी वुड टेल ऑल अबाउट आवर कन्वर्सेशन टू मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो वो डेफिनेटली हमारे कन्वर्सेशन के बारे में मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता देंगी। एंड देयर गोज माय रिवॉर्ड एंड श्योरली he will not declare my pass here।
तो कहता है मेरा रिमूव तो गया। अगर मिली क्रोकर हैरिस ने हमारी बातचीत सुन ली और यदि वो हमारी बातचीत को मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता देंगी तो वो मेरा पास का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, मेरा रिमूव गया। तो चिल्ड्रन, मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड। अब देखिए मिली क्रोकर हैरिस साइड बोर्ड से बास्केट लेती हैं, मूव्स अबव द टेबल, टेबल की ओर जाती हैं, एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और इस पर अपनी बास्केट रखती हैं। तो मिली टू कैप्लो, अब देखिए मिली सेज टू कैप्लो, मिली क्रोकर हैरिस कैप्लो से कहती हैं वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, आर यू वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो, क्या तुम मेरे हस्बैंड की प्रतीक्षा कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो कैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस, कैप्लो सेज टू मिली क्रोकर हैरिस दैट इज he is waiting for her husband, he is waiting for the arrival of Mr. Croker Harris to school। तो देखिए मिली फिर कैप्लो से कहती है कि he is at the Warsaws and might be there quite a time। तो देखिए मिली informs कैप्लो, मिली क्रोकर हैरिस कैप्लो को इन्फॉर्म करती हैं, कैप्लो को अपनी सूचना देती है कि जो उनके हस्बैंड मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो बर्सर के यहाँ हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, बर्सर स्टैंड्स फॉर द अकाउंटेंट और द कैशियर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन ऑफ और स्कूल। जो बर्सर है वो स्कूल के अकाउंटेंट या कैशियर के लिए आया है। तो देखिए मिली क्रोकर हैरिस कैप्लो से कहती हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं वो बर्सर या अकाउंटेंट के यहाँ गए हुए हैं, एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम एंड परहैप्स ही वुड टेक सम मोर टाइम टू कम हियर, और शायद उन्हें यहाँ आने में कुछ समय लगेगा। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, और यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो मैं चली जाती। कैप्लो डाउटफुली, अब कैप्लो थोड़ा इस बात को डाउटफुली कहता है कि ही सैड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वाज टू कम, उन्होंने तो मुझे विशेष रूप से आने को कहा था। मीनिंग दैट बाई मिस्टर क्रोकर हैरिस टोल्ड मी टू कम हेयर ऑन द राइट टाइम। तो देखिए मिली फिर कहती है कैप्लो से कि वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टैंड्स फॉर 15 मिनट्स। तो मिली क्रोकर हैरिस कैप्लो से कहती है कि तुम 15 मिनट को यहाँ से क्यों नहीं चले जाते एंड कम बैक, और उसके बाद वापस आ जाना। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, अब देखिए वो बास्केट में से शॉपिंग बास्केट में से कोई चीज़ लेती है और उसे अनपैक करती है, ओपन करती है। तो कैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, फिर कैप्लो कहता है मान लो कि वो मुझसे पहले यहाँ आ गई। तो मिली स्माइलिंग, अब देखिए मिली क्रोकर हैरिस कैप्लो की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं आई विल टेक द ब्लेम, यदि वो उससे पहले आ जाते हैं तो उसका दोष मैं अपने ऊपर ले लूँगी। आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और इसी दौरान क्या होता है बास्केट से वो एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती हैं। प्रेस्क्रिप्शन इज ए पीस ऑफ पेपर in which the names of some medicines are there. I tell you what, you can do a job for him. बोले मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। You can do a job for Mr. Croker Harris. Take this prescription to the chemist and get it made up. बोले ये प्रेस्क्रिप्शन, ये जो
दवाई का पर्चा है वो केमिस्ट के पास लेकर जाओ और वहाँ से उनके लिए कुछ दवाई लेकर आओ। टेक सम मेडिसिन फॉर मिस्टर क्रूकर हैरिस फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। तो टैप्लो ऑलराइट मिसेस क्रूकर हैरिस। अब देखिए टैप्लो फॉलोज मिसेस क्रूकर हैरिस, टैप्लो फॉलोज मिली क्रूकर हैरिस एंड सेज टू हर ऑल राइट। अब देखिए टैप्लो मिली क्रूकर हैरिस की बात मानते हुए कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और मैं केमिस्ट शॉप से जाकर मिस्टर क्रूकर हैरिस की मेडिसिन लेकर आता हूँ। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट और वो दरवाजे की ओर चला गया। तो चिल्ड्रन मीनिंग देयर बाई only the conversation among the three main characters are here. The conversation of Mr. Frank Taplow and Millie Crooker, and the chapter comes to an end, and still Mr. Crooker Harris does not arrive the school. अब देखिए इन तीनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी मिस्टर क्रूकर हैरिस अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन इन विच मिस्टर क्रूकर हैरिस इज शोन एज ए काइंड ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड एंड strict teacher. So students, I hope you have got this chapter. Students, ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। And now I am going to discuss some of the important questions of this chapter. And the most important question is what impression do you form about Mr. Crooker Harris on the basis of reading the play The Browning Version. देखिए ये जो प्ले द ब्राउनिंग वर्जन है, इसको पढ़ने के बाद आप मिस्टर क्रूकर हैरिस के बारे में क्या समझते हैं? मीनिंग देयर बाई यू विल हैव टू मेक स्केच ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। आपको मिस्टर क्रूकर हैरिस के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। एंड लिसन टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वॉट एवर वी लर्न अबाउट मिस्टर क्रूकर हैरिस इज थ्रू रिएक्शंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स एंड देयर कमेंट्स ऑन हिम। देखिए हम मिस्टर क्रूकर हैरिस के बारे में जो भी सुनते हैं वो अदर कैरेक्टर्स जो इस प्ले में दिए गए हैं उनकी रिएक्शन को सुनकर मिस्टर क्रूकर हैरिस के बारे में सोचते हैं। एंड वॉट एवर कमेंट्स दे मेक अबाउट हिम, और वॉट एवर कमेंट्स जो भी कमेंट्स ये कैरेक्टर्स मिस्टर क्रूकर हैरिस के बारे में करते हैं उसके बारे में सुनकर हम मिस्टर क्रूकर हैरिस के बारे में सोचते हैं कि even this method of indirect presentation helps us to gather a fair picture of the strict and stern middle-aged master or teacher. देखिए हालांकि क्रूकर हैरिस हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके बारे में जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने सुना है तो वो ये शो करता है कि मिस्टर क्रूकर हैरिस एक मिडिल एजेड टीचर हैं जो कि लवर ऑफ डिसिप्लिन है और स्ट्रिक्ट है, सख्त है। ही इज इन ए क्लास बाय हिमसेल्फ एंड इज टोटली अनलाइक द अदर टीचर्स। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टिक्स टू द रूल्स। अब देखिए वो
सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। अनलाइक अदर टीचर्स ही डज नॉट डाइवर्स द रिजल्ट ऑफ द फॉर्म टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए अन्य टीचर्स के समान उन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को उनका फॉर्म, उनका मीन्स रिमूव, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं बताया है। सिंस इट इज़ द डोमेन ऑफ द हेड मास्टर, जैसा कि इट इज़ द रूल एज द रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन बाय द हेड मास्टर। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट एंड he has one more quality that he is not a sadist। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। वो किसी को भी परेशानी देकर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं। he does not beat the students, स्टूडेंट्स की पिटाई नहीं करते हैं। even then the students are mortally afraid of him, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उनसे भयभीत होते हैं, उनसे डरते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इट इज़ बिकॉज ही इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड शोज नो इमोशन इवन ऑफ एंगर। ये इसलिए होता है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, कोई इमोशंस वो नहीं करते हैं और इवन क्रोध भी व्यक्त नहीं करते हैं। He remains calm and composed, और हमेशा ही शांत है। Through the reaction and comments of the other characters, we come to know that Mr. Croker Harris always remains calm and composed. He teaches classical languages, Greek and Latin। देखिए वो बच्चों को क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, ग्रीक और लेटिन पढ़ाते हैं। इवन हिज जोक्स आर क्लासिकल, हालांकि जो वो जोक्स क्लास में सुनाते हैं वो भी क्लासिकल होते हैं। स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड देम, हालांकि स्टूडेंट्स उनके इस प्रकार के जो क्लासिकल जोक्स हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं। He is duty conscious. He is always on duty on time। समय के पंक्चुअल हैं और समय पर ड्यूटी आते हैं। He is leaving the school at the end of the term and is quite busy on the last day in his own affairs. Still, he asks Taplo to come in for extra work। देखिए हालांकि जैसा कि लास्ट डे ऑफ द सेशन है वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी वो टैप्लो से स्कूल आने के लिए कहते हैं, जिससे कि टैप्लो आए और उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क करे, जिससे कि वो उसके रिमूव को डिक्लेयर कर सकें। इन शॉर्ट वी कैन से कि मिस्टर क्रोकर हैरिस इम्प्रेसेस अस with his fine qualities of head and heart। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो अपने सभी अच्छे गुणों से हमें प्रभावित करते हैं। और टैप्लो उनकी प्रशंसा करते हुए मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि वो मिस्टर क्रोकर हैरिस को पसंद करता है। ऑल्दो ही इज़ डिसिप्लिन, ही इज़ strict, he is hard-hearted, still Taplo loves him and likes him। So student, this is all about the chapter। One more thing is there। One more question is there। This humorous piece is an extract from the play। ये जो
चैप्टर है, एक प्ले का छोटा सा हिस्सा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स दिस एक्ट ह्यूमरस, और आपके अनुसार इस चैप्टर को कौन सी बात है जो ह्यूमरस करती है, व्यंग्यकारी बनाती है, हास्यप्रद बनाती है। तो स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्ले प्रेजेंट्स ए फनी सिचुएशन। ये जो प्ले है हमारे सामने एक फनी सिचुएशन प्रेजेंट करता है। फ्रैंक ए यंग साइंस टीचर, फ्रैंक जो कि एक यंग साइंस टीचर हैं, फाइंड्स 16-year-old टैप्लो वेटिंग फॉर हिज मास्टर मिस्टर क्रूकर हैरिस। वो पाते हैं कि टैप्लो मिस्टर क्रूकर हैरिस की प्रतीक्षा कर रहा होता है। दिस लोअर फिफ्थ फॉर्म स्टूडेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। मिस्टर क्रूकर हैरिस इज लीविंग द स्कूल फॉर गुड द नेक्स्ट डे, being quite busy in settling his own affairs. He has not yet arrived there. Taplo's fears of adverse remarks about result make us smile. देखिए, टैप्लो नाम का जो स्टूडेंट है वो मिस्टर क्रूकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन, और जैसा कि मिस्टर क्रूकर हैरिस वहाँ पर नहीं आए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी वो उनके आने की प्रतीक्षा करता है, जैसा कि वो उनसे काफ़ी भयभीत है। लेकिन इसी दौरान मिली क्रूकर हैरिस आ जाती हैं और मिली क्रूकर हैरिस टैप्लो को केमिस्ट शॉप पर भेज देती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वन एक्ट प्ले है वो हमारे सामने एक फ़नी सिचुएशन क्रिएट करता है और इसे एक ह्यूमरस पीस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल एंड आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू।